आजा आप उधर आजा। तो वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है अमेरिका में और इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच रहेगा पाकिस्तान के खिलाफ, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जिसे कहा जाता है मदर ऑफ ऑल मैचेस। तो 9 जून की वो तारीख है जब भारत और पाकिस्तान की टीमें टकराएंगी, वो भी न्यूयॉर्क में। और हमारे साथ पाकिस्तान के 2 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे दोस्त हैं सनाउल्लाह खान और मेरे दूसरे दोस्त हैं अनुस सईद। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू। सना, आपसे शुरू करना चाहूँगा। मैं पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर देखा जाए, क्योंकि इंग्लैंड में उन्होंने रिसेंट सीरीज़ खेली, वो सीरीज़ पूरी नहीं हो पाई, वॉश आउट हो गए 2 मैचेस उसके, और जो 2 मैचेस थे उसमें भी इंग्लैंड भारी पड़ गया उसमें। तो इंडिया पाकिस्तान मैच को अगर मैं देखूं, अभी पाकिस्तान की टीम आपको कैसी नज़र आ रही है, क्या कॉम्पोजिशन उनकी नज़र आ रही है? देखिए, अब प्रिपरेशन देखें तो पाकिस्तान टीम की एज़ कम्पेयर टू इंडिया कुछ खास नहीं है, मतलब कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि मैं 2 वर्षों में देख रहा हूँ कि 2022 से लेकर अब तक पाकिस्तान अगर कोई एक सीरीज़ जीता है, यानी एक ही सीरीज़ जीता है एक्चुअल में, वो आयरलैंड के खिलाफ जीता है, वो भी 2-1 से। यानी उसमें भी आयरलैंड ने पाकिस्तान को एक मैच हराया है। इस बीच में हमने 15 T20 मैचेस खेले न्यूजीलैंड से, जिसमें से 10 मैचेस न्यूजीलैंड की सी लेवल की टीम से खेले हैं। वहाँ पे भी हम सीरीज़ नहीं जीत पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम है, पाकिस्तान टीम का जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। और मुझे लगता है रमीज राजा ने एक बड़ी अच्छी बात की कि आपने बाबर और रिजवान को हमने ना स्ट्राइक रेट के पीछे लगा के उनकी जो अपनी ओरिजिनलिटी थी उसको भी शायद खो दी है। अगरचे अब आखिरी मैच में वो दोनों ओपनर आए हैं, बट मुझे लगता है कि वो हमारे एक मुहावरा होता है कि बुवे आई जंज बनो कुड़ी दे कन, कि बारात समझाइए इसको, क्या मतलब बारात खड़ी है तो अब दुल्हन को तैयार किया जा रहा है, मतलब उसके वो नाक में जो डालते हैं उसको सुराख किया जा रहा है नाक में, तो अब किया जा रहा है उसको। अच्छा, ये कैप्टनसी का जो चेंज हुआ कि मतलब बाबर आजम टू शाहीन शाह अफरीदी, फिर बैक टू बाबर आजम, इसको कैसे देखते हैं आप? ऑफ कोर्स इसको जो भी क्रिकेट कवर करने वाला या क्रिकेटर देखेगा वो कहेगा ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। मुझे लगता है जो पाकिस्तान टीम का ये एक लूप आया वो इसी वजह से आया कि कप्तानी का चेंज हुआ, उसमें डिफरेंसेस भी आए क्रिकेटर्स के बीच। वो शायद अभी भी हैं, अगर कोई माने ना माने, बट हैं। इसमें एक सच बात है ये जो कहनी चाहिए। अपेरेंटली नहीं लगेगा, बट मुझे लगता है कि क्रिकेटर्स में वो जान या एक मुट्ठी टाइप जो होते थे वो अब दिख नहीं रहे हैं, उस तरह के नहीं हैं, और ये एक हकीकत है। अच्छा अनस, यहाँ पे आपको कंडीशंस कैसी दिख रही हैं? फर्स्ट टाइम आप देख रहे होंगे कि इतना बड़ा टूर्नामेंट जो है वो अमेरिका में आयोजित हो रहा है, तो क्या चीज़ डिफरेंट, क्या नज़र आ रहा है आपको? देखें, आपने सबसे पहले कंडीशंस की बात की है। कंडीशंस मुझे जो लगी हैं वो जो दुबई से मिलती जुलती हैं। धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, टेम्परेचर तो उतना नहीं है, लेकिन टेम्परेचर लेकिन इससे ज़्यादा होता है, लेकिन इतनी मतलब कि जो थिकनेस है सनलाइट की वो ज़्यादा है। अब अभी हम सनलाइट में खड़े हैं तो फील होता है उस तरह जो है वो, जिस तरह इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया के पिचेस और बॉल जो है वो स्विंग होता है, इन आउट होता है, उस तरह नहीं यहाँ पे नज़र आएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम है, अभी तक एक मैच हुआ है यहाँ पे न्यूयॉर्क में, तो उससे जो है वो यही आइडिया होता है कि जो लो स्कोरिंग पिचेस हैं, पाकिस्तान का जो मैच होगा उससे फिर मज़ीद जो जिस तरह टूर्नामेंट चलता जाएगा तो चीज़ें मज़ीद क्लियर होती जाएंगी किस तरह जो है पिच तैयार की गई है। अच्छा, पिच जो है वो ड्रॉप इन विकेट है जो कि ऑस्ट्रेलिया से मंगाएंगे। आप खुद ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करते हो और एडिलेड से पिच लाया गया है, और उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि मतलब अभी कुछ पता नहीं है, क्लियर नहीं है कि क्या होगा। एक मैच हमने देखा बहुत लो स्कोरिंग वो मैच हो गया। आपको लग रहा है कि एलिमेंट ऑफ डाउट है प्लेयर्स के अंदर भी, टीम्स के अंदर भी और फैंस के अंदर भी, कि ये जो ड्रॉप इन विकेट्स लाए गए हैं ये कैसी परफॉर्मेंस होगी इनमें? अब बिल्कुल ठीक है आपने, जिस तरह आज रोहित शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि डाउट ज़रूर है। हाँ, जिस तरह हमारे अंदर है, जर्नलिस्ट के अंदर है, फैंस के अंदर है कि लो स्कोरिंग है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि पिच ट्विस्ट करे, कोई अगले मैच में कोई और हाई स्कोरिंग मैच हो जाए। तो इस तरह क्योंकि फर्स्ट टाइम है, कंडीशंस के और पिचेस को देखते हुए सबको जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा कि क्या जो है वो यहाँ के जो कंडीशंस हैं, जो पिचेस हैं। बाकी अगर हम एडिलेड की बात करें, ऑस्ट्रेलियन पिचेस की बात करें, तो वो तो बाउंसी पिचेस ही होती हैं, वहाँ पे तो बाउंस ही चलता है। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो भी देखते हैं कि जो कल का मैच है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेके। इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस भी यहाँ पे कर लिया है, इंडिया को एज भी होगा, इंडिया ने जो है वो अपना प्रैक्टिस मैच भी यहाँ पे खेला है, तो इंडिया को तो प्लस है। पाकिस्तान को बारिश ज़्यादा मिल रही है, पाकिस्तान को डैलस में बारिश मिली है, तो उनको भी पाकिस्तान इंग्लैंड में भी 2 मैचेस रह गए, तो उस तरह प्रैक्टिस नहीं मिल पाई। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया ज़्यादा जो है वो प्लस में है पाकिस्तान के निस्बत, तो इंडिया को फ़ायदा होगा। अच्छा, मैं इंडिया पाकिस्तान से थोड़ा सा बाहर निकलूंगा। अगर क्रिकेट को ग्लोबल टूर्नामेंट बनाना है या ग्लोबल स्पोर्ट्स बनाना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका में भी उसको उसका ऑर्गेनाइज किया जाए, जो कि हम देख भी रहे हैं। ऐसा कुछ लग रहा है आपको यहाँ पे एटमॉस्फेयर ऑल ओवर यूएसए या ऑल ओवर न्यूयॉर्क की जो यहाँ के नेटिव्स हैं वो भी कुछ एक्साइटेड हों फॉर दिस वर्ल्ड कप?
देखिए मुझे ऐसा नहीं लग रहा कहीं पर भी। आप स्टेडियम पहुंचे हैं तो पता लगा कि हाँ यहाँ पे कुछ क्रिकेट का कुछ चर्चा हो रहा है, अदरवाइज शहर में घूमें तो आपको कहीं नहीं लगेगा और होगा भी नहीं। ये ब्रायलर क्रिकेट है यहाँ पर, आप मुर्गी के नीचे अंडे नहीं रखे हुए हैं, आपने कंडीशन दी अंडे को कि चूजे निकलें बीच में से, क्योंकि यहाँ पे लोग नेटिव लोग तो नहीं खेलेंगे। हाँ पाकिस्तान, इंडियन, बांग्लादेश, श्रीलंकन जो कम्युनिटी है जो कि है यहाँ पे वही खेलेंगे। अब जो उनके यूएसए के एक बल्लेबाज हैं जिन्होंने 10 छक्के लगाए, मैं नाम शायद भूल गया, वो क्वींस में रहते हैं, वो यहाँ के हैं। तो वो एक जोन्स की बात आप कर रहे हैं? जी जी, वो क्यूंस में रहते हैं यहाँ पे न्यूयॉर्क के, तो वो कमाल बल्लेबाजी करते हैं, तो वो यहीं के नेटिव हैं, वो पाकिस्तान, इंडिया वगैरह टाइप उधर से कहीं से भी नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि मतलब थोड़ी बहुत आ रही है। बट आप ये समझें कि इवन के बांग्लादेश, अफगानिस्तान जहाँ पे इतना क्रिकेट का क्रेज़ है, उस लेवल को भी ये मीट कर पाए, मतलब इट विल टेक टू मच टाइम। और ये भी हमने देखा कि जब यूएस और कनाडा का मैच हो रहा था उसमें हमने देखा कि एशियंस बहुत सारे थे, बॉलिंग भी वही कर रहे हैं, बैटिंग भी वही कर रहे हैं, देन कैच भी वही ले रहे हैं। तो ये भी था कि जो एशियन कम्युनिटीज़ के जिन्हें अपनी टीम से चांस नहीं मिल रहा है वो यहाँ आकर परफॉर्मेंस दे रहे हैं और यहाँ की टीम में आ रहे हैं। चलिए हम एक बार फिर से इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर आते हैं। और ये खबर भी मिल रही है सना कि यहाँ पे भी टिकट्स के रेट बहुत हाई हो गए हैं, होटल के रेट भी बहुत हाई हो गए हैं। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए आप जो रह रहे हैं लगभग $100 में आप रह रहे हैं एयरबीएनबी, जो कि $30-40 में अमूमन होता है। हमें $100 में भी नहीं मिल रहा, आप मतलब लकी है मिल गया आपको। ये मैं आम बात कर रहा हूँ एयरबीएनबी की। होटल की तो आप भूल जाए ना कि $200-250 से कम मिल रहा है। बहुत ही लो लेवल का होटल जहाँ पे आपको स्टेडियम में पहुँचने के लिए घंटा 1.5 घंटा लगे, इतने दूर के होटल की भी बात करूँ, वो भी पैथेटिक होटल मैं मुझे बता रहा हूँ। और टीम जो मैच की टिकट की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक इंडियन सरदार जी हैं, भोला जी उनका नाम है, जो मैंने सुना पाकिस्तानी कम्युनिटी से कि उनके यहाँ पर 100 से ज़्यादा कुछ स्टेशन है और वो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिन्हें दी टिकट मिलती मैंने दे दो, किन्हें दी 10,000 दी देनी है दो मैनू मैं लेना $10,000 $10,000 की सिफारिश के साथ टिकट आपको जेन्युइन मिलेगी, सिफारिश के साथ। अदरवाइज सिफारिश नहीं है तो वो $12-15,000 की भी मिल रही है टिकट। ये रेट हो चुका है यहाँ पर। अच्छा अब ये बताएं अनस कि इंडिया पाकिस्तान की अगर हम मैचेस की बात करें, मैं आपको 50 ओवर वर्ल्ड कप को भूल जाते हैं जिसमें पाकिस्तान वन साइडेड गेम हार गया इंडिया से, लेकिन 2 जो T20 मुकाबले हुए हैं पिछले 2 वर्ल्ड कप में, 2021 में जाएं जो दुबई में खेला गया, पाकिस्तान ने 10 विकेट से जीता। 2022 का जो मुकाबला था वो 90% पाकिस्तान ने जीत लिया था, बट देन विराट कोहली की जो हीरोइक्स थी मेलबर्न में, उससे उन्होंने मैच जीत लिया। तो T20 क्रिकेट में तो ये माना जाता है ना कि पाकिस्तान जो है उसने 2 मैचेस अगर मैं पिछले निकालूं तो बहुत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेली है, इनफैक्ट सुपीरियर क्रिकेट खेली इंडिया से। आखिर 4 में 2-2 हुए ना, 2 पाकिस्तान जीता 2 इंडिया। आपने बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की जो T20 फॉर्मेट क्रिकेट है ना वो एक अच्छी टीम है मैं समझता हूँ, क्योंकि अगर 2021 की और 22 की बात करें, पाकिस्तान ने फाइनल भी खेला और उसमें इंडिया को भी हराया, तो एक अच्छे फॉर्मेट की टीम ज़रूर है। लेकिन अभी 2024 आ चुका है, जिस तरह सना ने पहले बात की है, पाकिस्तान टीम में कुछ जो है वो डिफरेंसेस चल रहे हैं। उसकी वजह है कि बाबर आजम से कैप्टनसी ली गई, शाहीन को बनाया गया, शाहीन से ली गई, बाबर को बनाया गया, तो एक टीम के कुछ प्लेयर जो हैं वो इधर उधर आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो उस तरह चीज़ें जेल नहीं हैं जो कि 2021 में थी, जो 2022 में नज़र आई थी। पाकिस्तान ने फाइनल खेला, ऑस्ट्रेलिया में खेला, ये अब छोटी बात नहीं थी, लेकिन जो अब 2024 आ चुका है, तो मैं समझता हूँ अभी उस तरह पाकिस्तान टीम जो है वो जेल नहीं है। पाकिस्तान में उस तरह वो कोई रिदम में नज़र नहीं आ रही है। उस तरह पाकिस्तान तो अनप्रिडिक्टेबल टीम ही होती है ना, शुरू में जेल में नहीं होती, फिर जेल में नजर आती है, जिम्बाब्वे से हार जाती है, फिर पता लगता है फाइनल खेलती है। T20 क्रिकेट भी ऐसे ही, अगर आपका 1-2 अच्छे ओवर लग गए हैं तो आप मैच निकाल लेते हैं, अगर नहीं लगे, अगर आप एक 2 ओवर बुरे खेल गए तो मैच हाथ से गया। रमेश भाई ये फाइनल की बात बहुत होती है, मैं आपको ये फाइनल से ना जो कुदरत का निजाम भी होता है, नहीं ये पर्दा हटना चाहिए। ये मुझे लगा कि वो फाइनल ना खेलते तो शायद आज इस वर्ल्ड कप में हम फेवरेट होते हैं। उस फाइनल खेलने का फायदा नहीं है, उसकी वजह सुनिए। हम फाइनल कैसे खेले, नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया, हमारे पास चांस ये था कि अब हमने साउथ अफ्रीका को हराने और हमने उसको हराना है बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश को तो हमने हरा ही देंगे। अब जो साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से हारा है, अगर हमने उसको हरा के 3 मारा है तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ा तीर है। हमने एक मैच जीता उस वर्ल्ड कप में, वो था न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल का मैच, जो कि हम हमेशा न्यूजीलैंड को हराते हैं। अगर वर्ल्ड कप की बात करें, मैं सीरीज़ की बात नहीं कर रहा, हम सीरीज़ शायद नहीं जीते हैं लगातार 3 सीरीज़ में, बट हमने वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया, जो कि हर बार वो हमसे हारते हैं नॉकआउट के अंदर आके। एक मैच जीता, हम फाइनल पहुंचे, वो सीन ऐसा था कि एक मैच जीत के आप पहुंच रहे थे हम फाइनल में, तो वो फाइनल फिर हम हारे। कुल मिला के हम इंडिया से हारे, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट जिसके साथ हमने पढ़ती है। हमने इंग्लैंड के साथ हम मैच हारे, जो इंग्लैंड के साथ हमारा हुआ। अब हम जिम्बाब्वे से हारे, तो हमारी हार ज़्यादा है वहाँ पर। बस वो सीन ऐसा क्रिएट हो गया कि एक टीम ने उसको हराया, उन्होंने चपेट मारी, उन्होंने कितनी तैसी भाषा। अच्छा बताइए, इमाद वसीम बाबर आजम की बनती नहीं थी? इमाद वसीम को तो कुछ दिनों पहले मैंने देखा, बड़े मजे की एक ये आपने बड़ी जबरदस्त बात छेड़ी है। सुने, पाकिस्तान टीम के इस डेलीगेशन के हेड हैं वहाब रियाज, जो कहते हैं कि बाबर आजम इज ए पैथेटिक कैप्टन। वो कहते हैं, मैं नहीं कहता, हमारा हीरो है बाबर आजम, ठीक है। अब उसने बाबर आजम को कप्तान बनाया,
ठीक है, हमारे सिलेक्टर हैं अब्दुल रज़ाक, वो कहते हैं मेरा बस चलता मैं बाबर आजम से T20 क्रिकेट छीन लेता। उसने बाबर आजम को कप्तानी की गवाही दी कि ये कप्तान अच्छा है, पहले वो T20 क्रिकेट नहीं खेलने दे रहा था। इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, ये दो जो क्रिकेटर हैं वो अगरचे बहुत अच्छी फॉर्म में है, खेल रहे हैं, बट मैं बता रहा हूँ कि उनकी सब जानते हैं, आप जानते हैं कि उनकी बाबर आजम के साथ नहीं बनती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम ने खुद बोला कि भाईजान हम प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, इसमें बाज़ औक़ात आपकी किसी के साथ अच्छे ज़हनी हम आंगी नहीं होती। एक जर्नलिस्ट को वो बोल रहे थे, कहते जैसे आपके साथ एक जर्नलिस्ट बैठा हुआ है, हो सकता है कि आपको वो अच्छा ना लगता हो, मगर आप गुजारा कर रहे हैं ना, तो मैं भी कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द कारपेट, ठीक है ना। तो है, मतलब बाबर आजम को भी पता है कि यार इन लोग मेरे खिलाफ बोलते रहे हैं। उसके इर्द गिर्द में 4 चेहरे ऐसे हैं जो लगातार 2 बरसों में बाबर आजम पर क्रिटिसाइज करते रहे हैं, ठीक या गलत, मगर करते रहे हैं। अब वो टीम के साथ हैं, आपको क्या लगता है चूचू का मरबा बनेगा या नहीं बनेगा? तो ये हकीकत है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो पेस अटैक बना है पाकिस्तान का, ये यहाँ की कंडीशंस में सक्सेसफुल होने जा रहा है, इंडिया को थ्रेट देगा? आप देखें अभी जो कंडीशंस हैं, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स यहाँ पे क्रिकेट नहीं खेले हुए हैं, कोई भी टीम यहाँ पे क्रिकेट नहीं खेली इतनी ज़्यादा, तो उस वजह से कुछ भी प्रेडिक्ट करना जो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान की टीम अपना पहला मैच खेलेगी तो कुछ चीज़ें पता लगेंगी कि यहाँ पे किस तरह परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान का पेस अटैक है वो जो है वो अभी कुछ मतलब मैं समझता हूँ कि कुछ बेहतर हो चुका है। आमिर के आने से कुछ सपोर्ट होगी, सीनियर प्लेयर हैं, यकीनन जो है शाहीन को गाइड करेंगे, तो क्योंकि वो भी लेफ्टी तो उनको गाइड करेंगे तो फ़ायदा होगा। आमिर के आने से भी नसीम शाह हैं तो उनसे भी फ़ायदा होगा। तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा से बॉलिंग ही रही है, लेकिन गुज़श्ता कुछ 1-2 सालों से जो कम हो गई थी, लेकिन आमिर के आने से मैं समझता हूँ कुछ स्ट्रॉन्ग होगी। अच्छा सना भाई, एक बहुत बड़ा सवाल, $1 मिलियन क्वेश्चन। वो $1 मिलियन क्वेश्चन इसलिए हो जाता है कि मैंने पाकिस्तान की कई टीमों के सिलसिलेवार मैचेस देखे हैं। जो क्राउड प्रेशर पड़ता है ना पाकिस्तान के ऊपर, आईसीसी टूर्नामेंट्स में हारने की बहुत बड़ी वजह बनता है। दुबई में आप जरूर एक मैच जीते 10 विकेट से, वहां पे 60-40 में पॉपुलेशन कहूंगा, पाकिस्तानी सपोर्टर भी थे, इंडियन सपोर्टर भी थे वहां पे भी ज्यादा। अमेरिका में भी आपको लग रहा है ऐसा कि 34,000 की जो क्राउड होगी, अगर उसमें इंडियन पॉपुलेशन ज्यादा हुई, इंडियन फैंस ज्यादा हुए, तो प्रेशर क्रिएट करेगी पाकिस्तान के ऊपर, जो कि हमने आईसीसी के टूर्नामेंट्स में देखा है। देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है ना क्रिकेटर्स, वो ज़्यादा एम्बिशियस हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन क्रिकेट, कि हमने इंडिया को हराना है। इंडियन इतने नहीं हैं कि हमने पाकिस्तान को हराना है, क्योंकि वो ज़्यादा बार हरा चुके हुए हैं। तो ये जब किसी चीज़ के पीछे आप इतने एम्बिशियस होते हैं जहाँ आपने ऑप्शन नहीं छोड़ी हो कि आप हार भी सकते हैं, तो मुझे लगता है उस चीज़ का प्रेशर होता है। बाकी क्रिकेटर हैं, आप समझें कि आप पाकिस्तान जहाँ पे भी इंडिया के खिलाफ खेलेगा, जहाँ पे भी स्वाय पाकिस्तान के, हर जगह आपको इंडियन फैन ज़्यादा मिलेंगे, ये एक सच है। 60-40 के रेशो भी हो तो बहुत रेशो है, वैसे 70-30 की होती है, और यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कि पब्लिक का प्रेशर, अगर पब्लिक का होता तो प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, जैसे अहमदाबाद में हमने मतलब हमारे कोच ने कह दिया कि इतने कौमी तराना नहीं साड़ा होया तो फ़र्क पाया। आई डोंट थिंक सो कि इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है, या हमारे क्रिकेटर्स को पड़ता हो इससे फ़र्क, मुझे नहीं लगता। क्राउड प्रेशर नहीं होता है, आई डोंट थिंक। इंडिया पाकिस्तान मैच में, इंडिया पाकिस्तान किसी भी मैच को ले लें, क्राउड प्रेशर आप फील कर सकते हैं। हाँ, एक बूस्ट मिलता होगा जब आप बॉलिंग, शाहीन बॉलिंग कर रहा हो, पीछे बूस्ट मिल जाए, वो अलग बात है। बट मुझे लगता है कि वो 1-2 स्पेल के अंदर आपको मिल भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पहली बॉल के ऊपर या पहले ओवर के अंदर रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं, तो जो साइलेंस होगा उसका प्रेशर किसके पास जाएगा? इंडिया के पास जाएगा ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी शुरुआत कैसी होती है। अगर अच्छी शुरुआत है तो आपका क्राउड जितना मर्जी हो, भले ना भी हो, तो आपको एक एक एडवांटेज मिल जाता है। और अगर आपका क्राउड ज़्यादा बैठा हो और आपकी शुरुआत अच्छी ना हो, तो फिर वो आपके ऊपर रिवर्स होता है, मुझे जो लगता है। चलिए, सना को आपने सुना, अनस को आपने सुना, दोनों पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, दोनों ने अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर किए, और आपको भी अगर कुछ कहना है तो आप कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट ज़रूर करें। आना अनस, एक मैंने तेरे साथ करना है, तो दोनों के साथ एक्चुअली।